आज 28/2026 को बीड़ के साथ साथ महाराष्ट्र और भारत भर में ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद मनाई गई है। पुरअमन तरीक़े से मनाई गई है, कहीं किसी तरह की कोई घटना नहीं घटी है। इसका क्रेडिट, ये पुरअमन माहौल का क्रेडिट मैं तमाम वो सेकुलर हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को और तमाम ही धर्मों के भाइयों को इसका क्रेडिट देता हूँ कि वो लोगों ने आज ईद उल अज़हा यानी बकरी ईद के मौके पर मुस्लिम मोहल्लों में जाकर, ईदगाहों पे जाकर, मस्जिदों के सामने खड़े होकर हमारे हिंदू भाइयों ने हम तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी है। और यकीनन हमारा भारत ये सेकुलर है और आज भी हमारे अगर कुछ राजकीय लोग छोड़े तो तमाम भारत के 75% लोग सेकुलर हैं। हमको इसका गर्व है और हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने तमाम हिंदुओं को की भावनाओं का आदर करते हुए कहीं भी गोवंश का कत्ल नहीं किया है। और तमाम हिंदू भाइयों के भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हम भी तमाम मुसलमानों की जानिब से ये हुकूमत से, महाराष्ट्र हो या मोदी सरकार हो, इनसे गुजारिश करते हैं, मांग करते हैं, विनंती करते हैं कि गौ माता का सम्मान मिले। इसके लिए गौ माता को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, कानूनन दर्जा दिया जाए। और ऐसी ही मांग मैं खुर्शीद आलम नहीं बल्कि पूरे भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सब कर रहे हैं। तो भारत के सरकार को और महाराष्ट्र सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और गौ माता या गौ राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। और एक और डिमांड करता हूँ मैं महाराष्ट्र सरकार से और भारत सरकार से कि जो जिनका व्यवसाय यानी कुरैशी समाज ये अनएजुकेटेड होने की वजह से उनका कारोबार जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। उनके भी अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल भूखे मरने के मामला होने वाला है। तो मैं भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश करता हूँ कि कुरैशी बिरादरी को उनके लिए स्पेशल एक महामंडल कायम किया जाए और ज़ीरो बजट पर उनको लोन दिया जाए ताकि वो कर्ज लेकर, ज़ीरो बजट का कर्ज लेकर वो कोई और बिजनेस करे। इसलिए हुकूमत को आगे आना चाहिए। और मैं भारत के तमाम ही मुसलमानों को एक गुजारिश करता हूँ कि देखिए, आज हमारा ईद का मौका था यानी बकरा ईद। इस मौके पर आपने सब्र के साथ, हिम्मत के साथ और होशियारी के साथ का जो मुजाहरा किया, तो मैं समझता हूँ कि आज के बाद यानी जब हम ईद को अगर सब्र किए हैं तो बाकी आम दिनों में भी इंशाअल्लाह हम तमाम मुसलमान गोवंश को हाथ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल गोवंश को हाथ नहीं लगाएंगे। देखते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार कितने दिनों तक ये गोवंश और तमाम ही जानवरों को संभालती है, ये हम देखेंगे। और इसके बाद हमको सब्र से काम लेते हुए अब हम खुद तमाम मुसलमान मुस्लिम गौ रक्षा समिति स्थापन करना चाहिए, करेंगे। हर ज़िले में होना चाहिए, हर तालुक़े में होना चाहिए। हम भी इंशाअल्लाह बीड़ में सर्वपक्षीय, सर्वजातीय, सर्वधर्मीय लोग लेकर एक मजबूत मुस्लिम गौ रक्षा समिति स्थापन करेंगे इंशाअल्लाह। तमाम पक्ष को साथ देंगे, तमाम जातियों को साथ देंगे, तमाम वो लोग सेकुलर जो भारत की तरक्की चाहते हैं, जो भारत को पुरअमन रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम साथ लेकर इंशाअल्लाह ये जो तो कोशिश करेंगे। मैं फिर एक बार तमाम मुस्लिम भाइयों से अदबन गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आज हम ईद को मौके पर भी हमने जो अपने सब्र का मुजाहिदा किया है, आगे भी इंशाअल्लाह सब्र करेंगे। कोई गोवंश को हाथ नहीं लगाएगा, ना जानवर खरीदेंगे, हम गोवंश वाला जानवर कोई खरीदेंगे नहीं।
और कोई बाज़ार में बिकाने वाला चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हम उसके विरोध करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम दो तरह का विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। एक तो जो गोवंश बेचेगा, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, उसको उसी तरीके का जवाब दिया जाएगा जिस तरह से कुछ कानूनी मामलात में बाकी समाज को दिया जा रहा है। उनके ऊपर भी गुनाह दाखिल हो गए। उन्होंने भी जान गोवंश कैसे बेचते हैं और कौन काटता है, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। कानून के दायरे में रहकर, कानून की मदद से ही इंशाल्लाह गोवंश की हिफाजत अब मुसलमान खुद करेंगे। तो मेरे भाइयों, हालात का तकाजा है, हालात को समझकर होशियारी से, दूरअंदेशी से काम लेकर आप अपने एरिए के जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनको समझाएं। सूझबूझ वाले मुसलमान आगे आएँ। उलमा इकराम ऑलरेडी हमारे गाइडेंस कर रहे हैं। हम उनके ही गाइडेंस में, हमारे ज़िम्मेदारों गाइडेंस में, हमारे पढ़े लिखे तबके के गाइडेंस में हम ये काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उन्हीं के गाइडेंस में, उन्हीं को साथ लेकर, तमाम जाति धर्म और तमाम ही जातीय धर्म के धर्मगुरुओं को साथ देकर एक गोरक्षा समिति स्थापन बहुत जल्द की जाएंगे इंशाल्लाह। आप हमारा साथ देंगे, ऐसी अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ और दुआ की गुजारिश करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।